ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बहुत प्यारा सा संदेश है सभी संगत के लिए। संगत जी देखो कितना प्यारा दर्शन है गुरु जी के, कितने प्यारे। संगत जी देखो, जब गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं ना, आंखों में पानी आ जाता है। और जब पाठ सच्चे मन से हम सुन रहे होते हैं ना, तो हमारे जो भावनाएं होते हैं ना, ख्याल होते हैं, वो हमारे दुख की तरफ चले जाते हैं। और जिस जिस दुख की तरफ हमारे ख्याल जाते हैं ना संगत जी, समझो वो कष्ट आपका कट गया, और वो जो दुख दोबारा आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। गुरुजी ने आपका उस कष्ट को काट दिया। गुरुजी आपको ब्लेस करते रहेंगे, और गुरुजी आपको बहुत अच्छे से ब्लेस करेंगे। संगत जी कल से नवरात्र हैं, पहले नवरात्र से ही आपको एक काम करना है। डेली पहले ये पाठ सुनना है। यह पाठ सुनने के बाद, जो संगत जी अगर पाठ नहीं सुनोगे ना, अगर आप ये सेवा करोगे तो वो पूरी नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ आपको। आपको पहले पाठ सुनना है, और डेली 10 रुपये निकाल के मंदिर में माता रानी के नाम के रख देने हैं। फिर 9वें दिन जब आपके वो 90 रुपये हो जाएंगे, आपको 9 समोसे लेने हैं, और 9 कप चाय आपको घर से बनानी है। वो गरीबों में बांटने। संग जो गरीबों में, किसी कोई आपके आसपास घर बन रहा हो, वहाँ पे लेबर काम करे, उनमें बांट देना गुरुजी के नाम का। संगत जी देखना, बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। 9 की 9 देवियों का नाम का आपका एक एक समोसा हो जाएगा। गुरुजी उसको भोग के स्वीकार में गुरुजी उनका भोग लगवाएंगे। डेली 10 रुपये निकालने एक समोसे के। और 9वें दिन जब आपके 90 रुपये हो जाएंगे ना, आपको 9 कप चाय घर से बनानी है, और 9 समोसों की सेवा कर देनी है। आपके आसपास जो भी गरीब आदमी हो, जो भी मतलब जिनको मतलब आपको सेवा करनी है, ये भंडारा सा लंगर सा करना आपको, एक छोटा सा। संगत जी बहुत प्यारी सेवा है। इससे माता रानी की बहुत ब्लेसिंग होगी, अपार कृपा होगी आपके ऊपर। गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करेंगे आपको, बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये उनके लिए जिनके घर में ब्लैक मैजिक है, जो काफी सालों से ब्लैक मैजिक को लेके जूझ रहे हैं, जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा कि हमें क्या बताएं, हम क्या करें क्या ना करें। हम मेहंदीपुर भी चले गए, हम जगह जगह चले गए, गुरु जी से भी जुड़े हुए हैं। तो संगत जी 9 दिन 10-10 रुपये निकालना, 9वें दिन 9 समोसों की सेवा कर देना चाय प्रसाद के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बाइयों के उपालम से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीत कर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का अपहरण, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगल जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का सकाली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर एक समय हिरणाक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मंदांध भाइयों ने उसे कहा कि अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है। हिरणाक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरुक, बेडोल, कलिप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो नहीं हो सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूर से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि उन लोगों की वह बात सुनकर अंधक दिन हो गया। उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया, और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला, और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोक कर कहा, दानव तू अब वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तुम मुझसे ले ले। पद्म योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान जिस निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सब दैत्य आदि मेरे भर्त्य हो जाएं। मुझ अंध को दीक्षा दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें कि देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य दैत्यों के शत्रु नारायण सर्वमय संकट तथा अनान्य कहीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु ना हो। उसके इस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैतेंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई भी कारण तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी न हुआ हो, न ही आगे होगा, जो काल के गाल में न गया हो। फिर तुम जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा कि प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में से कोई रत्न भूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए, तब मेरा विनाश हो।
उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का समन करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्यवत, तू तो कुछ चाहता है कि तेरे सभी काम सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनिष हिरणाक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्तिपूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा कि विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके उस शरीर को मांसल बना दीजिए। संत कुमार जी ने कहा कि महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनिगणों तथा ऋषि समूह से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिसे उसके बल का संचार हो आया हो और नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वंशवर्ती भर्तृ हो गई। तदंतर अंधक सेना और भर्तृवर्ग को 7 लेसरों को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना वरद बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदंतर भय रसातल में, भूतल पर, स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी, उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मन से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूड को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उन्मुख हो अपने सारे प्रधान पुत्रों को कूटकृतवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद से अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्ध वश की आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वैदश और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमगन हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उसे देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा कि दैत्येंद्र, वहां एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है। कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है और बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला है, उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष बाण और तुरीन भी वह धारण किए हुए है। उसका अक्ष सूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड़ग, त्रिशूल और लकूट धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा, जो विकराल बानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह अभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास भी एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्ना नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रतन स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, स्वर्ण, रतन और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहे कि वह इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया, उसी का नेत्र धारण करना सफल है। फिर उसे उस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने से क्या प्रयोजन है। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश्वर की मान्या एवं प्रियतमा भारिया है। दैत्येंद्र, आप तो उत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलवा कर देखिए कि वह आपके भी देखने योग्य है। संत कुमार कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ मंत्रियों के इस वचनों को सुनकर दैत्यराज अंत कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उन मुनियों के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा कि राजन, आप तो शरण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तरण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए कैसी बात कही है।
उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव कृपण, सत्वहीन, क्रूर, कृतघ्न और साथ ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्य पुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी संस्तुत कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वह वानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं? कहाँ मेरा यह स्वरूप, और कहाँ तेरी मंदभाग्यता? तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर है। फिर भी यदि तुझमें सामर्थ्य है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तू जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र सरीखा भयंकर शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे तो रुचिकर प्रतीत हो रहा है, वह कर। संत कुमार कहते हैं कि मुनिवर मंत्रियों की बात सुनकर पार्वती पर मोहित हुआ वह कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मंजा, मांस और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़े नाच रहे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर से व्याप्त हो गए। फिर वह उसे बड़ा भयानक भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। उस पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को बलि भांति दिगमगाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंग वंश को हमारी सेना का विनाश हुआ है। यह विघ्न सा आ पड़ा है देवी। मरण मरण धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, वह मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी गर्जन वन में जाकर इस परम अद्भुत दिव्य व्रत की प्रतीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर शिवजी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरक गण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वह सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बहुत बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मुख हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य मुख्य योद्धाओं के साथ वे ले पुनः उस गुफा पर चढ़ आया। वहां सैनिकों सहित उसने वीरक गण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय उन सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल होगा, जिससे वे गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उसके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने ही दो ही घड़ी में सारे वीरगण को अपने अस्त्र समूह से आसादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का समन किया। समन करते ही ब्राह्मणी, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वानरी, यमा, नैनृति, वारुणी, वायवी, कौबेरी, यक्षेरवी, गारुड़ी और देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, गुहक आदि शास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदनंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के साथ दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिव जी उनको निगल गए, जिसे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी अंधक, महान पराक्रमी, वीर और त्रिपुर हंता, शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शास्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिवजी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से यूथ के यूथ अंधक प्रकट हो गए और उनके सारे रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घाव से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजा रूपी ललताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने परमथनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया, जिसका मुख विकृत था, उग्र रूप, उग्र, विकराल और कंकाल माता था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत कर दिया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे अक्षुधार्त होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगी, जिसे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदंतर एकमात्र अंधक ही बच रहा है। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि वह अपने कुलोचित सनातन शास्त्र धर्म का समन करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से
वज्र सदृश जानवों और चरणों से वज्राकार नखों से मुख भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब परमथनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंक कर उसे साणुओं के समान ऊपर को उठा दिया। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसा कर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों से उसे विषण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिवजी का सत्वन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणा अध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकापालों ने नाना प्रकार के सार गर्भित स्तोत्र द्वारा विधि पूर्वक शिवजी की आराधना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु और देव ने आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तम स्तुतियों द्वारा उसका सत्वन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदंतर शिवजी उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट गए। वहां उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमोदित हुई गिरिराज कुमारी के साथ उत्तम लीलाएं करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, आज श्राद्ध का आखिरी दिन है और कल नवरात्रों का पहला दिन है। संगत जी, जिस तरह से आज हमने पाठ रिकॉर्ड किया है ना, ताकि आप भी अच्छे से पढ़ पाओ, ताकि काफी संगत हमें मैसेज डाल दे कि हमें कुछ वर्ड समझ में नहीं आते, तो आप अच्छे से पढ़ पाओ, अच्छे से सुन भी पाओ। संगत जी देखो, 15 से 20 मिनट का पाठ हम मुश्किल से डालते, तो क्योंकि हमें पता होता है। देखो संगत जी, बहुत सी संगत ऐसे जो जॉब करती है, जिनके पास वक्त की बहुत कमी होती है, तो वो सुन के भी अपने कष्ट कटवा सकती है। संगत जी वो सुन के भी अपने कष्ट करते हैं। नवरात्र शुरू होने हैं, पूरे 9 के 9 दिन मैंने आपको एक चीज बताई है। 9 के 9 दिन संगत जी आप सुबह शाम पाठ को सुनिए, देखना संगत जी माता रानी कितनी ब्लेसिंग देगी। और हाँ, एक चीज करिए संगत जी, 9 के 9 दिन स्टार्टिंग में पहले नवरात्र से लेकर 9 नवरात्र तक डेली 10 रुपये निकाल के अपने मंदिर में रख दीजिए माता रानी के नाम के। वो आपके 90 रुपये हो जाएंगे। और 90 रुपये के 9 समोसे लेना, 9 समोसे या 5 समोसे लेना, या 4 चाय, या चाय घर से बना लेना, 9 कप चाय घर से बना लेना आप, और 9 समोसे लेना, और वो आखिरी नवरात्रे वाले दिन गरीबों में बांट देना। संगत जी देखना गुरुजी आपको कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स देंगे, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पाठ को एंड तक जरूर सुने, कमेंट करें प्यारा सा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाँ, हर 7 तारीख को गुरुजी की लंगर सेवा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।